गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में। पादप के प्राथमिक शरीर का निर्माण स्तंभ के शीर्ष पर उपस्थित मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसे हम एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। एपिकल मेरिस्टेम को हम पहले हमने पढ़ा था कि पोजीशन के आधार पर जैसे सूटापेक्स, रूटापेक्स और एक लैटरल्स मेरिस्टेम और एक इंटरगैलरी मेरिस्टेम। इस एपिकल मेरिस्टेम की कोशिका में विभाजन होते हैं जिससे पादप के प्राथमिक ऊतकों के निर्माण के साथ साथ लीफ, स्टेम और रूट आदि बनते हैं। इससे पादप शरीर की लंबाई में बढ़ोतरी होती है। इसे हम प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। कई शाकीय, एकवर्षीय, द्विबीजपत्री और अधिकांश एकबीजपत्री पादपों में केवल प्राइमरी ग्रोथ होती है, लेकिन अधिकांश बहुवर्षीय, काष्ठीय द्विबीजपत्री, झाड़ियां, वृक्ष एवं जिम्नोस्पर्म के शीर्ष भाग से कुछ पीछे मोटाई में वृद्धि होती है। मोटाई में वृद्धि एपिकल मेरिस्टेम से ना होकर के लैटरल्स मेरिस्टेम से होती है, जिसे हम सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी कहते हैं। मोटाई या व्यास में वृद्धि को हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ रूट और स्टेम में दो तरीका से होती है। एक स्टीलर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ और एक एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ। एक रंभीय क्षेत्र में वृद्धि और एक होती है बाह्य रंभीय क्षेत्र में वृद्धि। रंभीय क्षेत्र में वृद्धि वैस्कुलर कैम्बियम से होती है और रंभ के बाहर जो सेकेंडरी जो द्वितीयक वृद्धि वो कॉर्क कैम्बियम से होती है। डाइकॉट और मोनोकॉट रूट्स में वैस्कुलर बंडल रेडियल और एक्सार्स होते हैं। मोनोकॉट रूट्स में वैस्कुलर बंडल की संख्या अधिक होती है
पॉलीआर्च होते हैं, जबकि डाइकॉट्स रूट में वैस्कुलर बंडल 2 से 6, कभी कभी 8 होते हैं। डाइकॉट स्टेम में वैस्कुलर बंडल रेडियल, वैस्कुलर बंडल कंसर्न, कोलेट्रल, एंडार्च एंड ओपन होते हैं, जबकि मोनोकॉट में कंसर्न, कोलेट्रल, एंडार्च एंड क्लोज्ड होते हैं। यहाँ क्लोज्ड और ओपन का मतलब है कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम का पाया जाना, ये ओपन वैस्कुलर बंडल है। और क्लोज्ड का मतलब है जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नहीं पाई जाती है। रूट में वैस्कुलर बंडल के जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम होती है उसे हम इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं, अंत्यपूलेधा कहते हैं। और दो वैस्कुलर बंडल के बीच जो मृदुतक कोशिकाएं होती हैं, यहां से कैम्बियम स्ट्रिप बनती है और इस कैम्बियम स्ट्रिप को बोलते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इंट्रा प्लस इंटर फेस्कुलर कैम्बियम को मिलाकर बोलते हैं वैस्कुलर कैम्बियम। ये वैस्कुलर कैम्बियम अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनाती है और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनती है। सेकेंडरी जाइलम का अनुपात सेकेंडरी फ्लोएम की तुलना अधिक होता है। एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो हम कहते हैं कोर कैम्बियम से होती है। रूट में कोर कैम्बियम का निर्माण पेरिसाइकिल से होता है, जबकि स्टेम में कोर कैम्बियम का निर्माण हाइपोडर्मिस या कॉर्टेक्स की कोई भी मेरिस्टेमेटिक सेल विभाजनशील होकर के कोर कैम्बियम का निर्माण करती है। कोर कैम्बियम अंदर की तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स और बाहर की तरफ कोर का निर्माण करती है। कॉर्क बाहर की तरफ कोर के बीच में कोर कैम्बियम है, अंदर की तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स, इन तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं हम पेरिडर्म कहते हैं। एक ब्रीफली स्ट्रक्चर होती है। मैंने आपको एक आउटलाइन चीज बताई कि सेकेंडरी ग्रोथ होती क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ किन पादपों में पाई जाती है, जिन पादपों में पाई जाती है कहाँ कहाँ सेकेंडरी ग्रोथ होती है और सेकेंडरी ग्रोथ किसकी कारण होती है। अब हम अगले जब पढ़ेंगे कैम्बियम का एक बहुत बड़ा रोल होता है, तो इसमें अपने एक सिलेबस में कैम्बियम क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, कैम्बियम की संरचना क्या होती है और उसका कार्य क्या है।